जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश की जनता में काफी गुस्सा है और इस बार जब विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी तो भाजपा पूरे बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। परिवर्तन यात्रा में लोगों की संख्या की कमी के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बात को नकारते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और परिवर्तन यात्रा की जगह स्वागत किया जा रहा है। भाजपा द्वारा प्रदेश में जगह जगह निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के सवाल पर सीपी जोशी ने कहा कि समय के अभाव के चलते 200 ही विधानसभा में यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की नीतियों से काफ़ी त्रस्त हो चुकी है और इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। वीडियोस, फोटोज़ और आप लोग तो इसमें सहभागी हैं। जिस प्रकार का आगाज़ हुआ और आगाज़ के बाद लगातार स्वागत और सभाएं हैं। प्रत्येक दिन एक सभा होती है, बाकी रास्ते में स्वागत होते हैं। इस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन जनता का मिल रहा है, वो अविस्मरणीय, अद्भुत है। जोशी जी, एक बात बताएं, अभी जो नया इशू आ गया है भारत और इंडिया और आपका विशेष सत्र भी होने वाला है 23-24 को, उसके बारे में आपको बताएं। भारत और इंडिया इस बारे में सत्र में कोई चर्चा होगी, चूँकि इस विषय में हमारा केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर निश्चित रूप से इसके बारे में पूरा वक्तव्य भी आएगा और इसकी जानकारी भी आप लोगों के बीच में आएगी। लेकिन ये मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ, हम भारत के भरत कहते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये आज से नहीं, पुराना है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े किसने कराए? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे नारे लगाने वालों के साथ कौन जाकर साथ में खड़ा हुआ? जी, इंडिया और भारत के विषय में जब भी सत्र चलेगा, निश्चित रूप से उस विषय में सारी जानकारी पूरे देश की जनता को संज्ञान में आएगी। मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, धर्म के नाम पे राजनीति का जो तोड़ है वो आगे। देखिए, ये मुद्दा नहीं, हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास 2014 से इस ध्येय के साथ काम किया है। उन्होंने देश की 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाई, लेकिन पूर्व में क्या होता था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। कौन कहता था? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों के बयान आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है। ये अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और यही लोग हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार के बयान देकर अपना एक वोट बैंक पक्का करना चाहता है। लेकिन वो वोट बैंक भी समझ गया कि इन्होंने सिर्फ हमें मोहरा बनाया है, हमारा इस्तेमाल किया है, हमें न कभी संसाधन नहीं है, न कोई व्यवस्था दी। इसलिए वो वोट बैंक कहीं खिसक नहीं जाए, इसलिए उसकी व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि देश में 140 करोड़ लोगों का देश है। हर व्यक्ति सुनता है, समझता है और इसका जवाब 2023 और 24 में देगा। होंगे जब राजस्थान का मतगणना होगी, उस दिन आप देखिएगा, अब तक का सबसे ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने वाला है। उसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से मैं सब जगह जाके आया हूँ, जनता में कसक है, गुस्सा है कि ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। इस सरकार ने न नारी की सुरक्षा कर पाई, न किसानों को साथ दे पाई, न युवाओं के सपनों को इन्होंने रौंदा है।
इसलिए ऐसी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के एक चेहरे को लेकर ये यात्रा निकाली जाती तो आपको नहीं लगता है ज़्यादा प्रभावी हो पाती, लोग समझ पाते हैं कि हमारा अगला सीएम कौन होगा? अशोक गहलोत के ऑप्शन में उस चेहरे देखिए, इस विषय के बारे में अनेक बार आप लोगों के बीच में भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है चुनाव के बाद, तो इस विषय में बार बार चर्चा करना मुझे नहीं लगता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता जिनका मार्गदर्शन इस यात्रा को लगातार हम सब लोगों को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद।